तरह मैंने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं। आपने देखा होगा सिर्फ वहाँ पे मिट्टी और धूल देखने में नजर आई। जहाँ पे दवाइयाँ रखी हैं सिर्फ मिट्टी और धूल थी। अब भी डॉक्टर साहब यहाँ पे पहुँचे। हमने जब कॉल पे लिया इनको तब हमने पूछा कि कहाँ पे, तो इन्होंने कहा हम फील्ड में ही है, रिंग रोड पे ही है। अब जानने की कोशिश करेंगे सर, जिस तरह आपने मेडिकल की दवाइयाँ रखी हुई हैं सारी एक्सपायरी हैं, क्या मसला है वो? अगर कल को कोई हादसा हो जाए, आपके यहाँ दवाइयाँ नहीं है क्या? सर ऐसा है कि अभी जो मेडिसिन का ऑर्डर है उसका एक कॉपी HR साहब को हमने भेज दिया ऑलरेडी। उसके कोटेशंस हमने मंगाए हुए हैं। और जो अंदर आप सामान देख रहे हो, ये जितने भी आपके वर्कर्स खड़े हैं इनसे एक बार पूछ लीजिए कि जब ये मेडिसिन मांगते हैं तो मैं इनको क्या जवाब देता हूँ। अभी मेडिसिन ख़त्म है, जैसे ही आएगी आपको मुहैया कराई जाएगी। कब से खत्म है? सर ये हमने अभी कोटेशन डाली है, कोई 6 दिन पहले की डाली है। तो जो कोटेशन बेस्ट सूट करेगी कंपनी को उससे ऑर्डर आएगा। तो आप कंपनी के अंदर काम करते हो कि सरकारी नौकरी है आपकी? सर एक्चुअली आप खुद समझदार हैं, मैं अगर गायत्री में काम कर रहा हूँ तो गायत्री का ही एम्प्लॉय हूँ। मेरी 2 पोजीशंस हैं, एक तो मैं फर्स्ट एड स्पेशलिस्ट हूँ प्लस मैं यहाँ का सेफ्टी इंचार्ज हूँ। सेफ्टी के लिए क्या क्या दिया गया है? कोई ये देखिए आप सर ये सेफ्टी का ये विदाउट हेलमेट काम कर रहा है आपके अंदर। सर इसका पता कैसे चलता है? जब हम स्टोर में जाएंगे हम देखेंगे रिक्वायरमेंट में हमारे पास ऑफिस में क्या क्या है और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो बिना सेफ्टी के आप काम पे किस तरह लगवा लेते हो बंदों को? जिस तरह आपको सर सेफ्टी हमारा काम है चीज़ें प्रोवाइड कराना जो कंपनी देती है। आगे वर्कर्स पहने नहीं पहने वो उनकी मर्जी। सीट बेल्ट तो सभी गाड़ियों में होती है। 5 साल प्रोजेक्ट चलने पे आ गया, मार्च में 5 साल हो जाएंगे। एक बार शूज आए हैं खाली यहाँ पे, एक बार शूज आए हैं, वो मीना पार चले उसके बाद टूट गए वो। उसके बाद एक कुर्ती दी जाती है जाली वाली, पहन लो, उसको कहाँ पे डालेंगे हम? और कुछ शूज मिलते हैं एक बार 5 साल में एक बार कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है तक। सभी बंदों को पूछ लो, सभी को पूछो। जब भी कोई विजिट होती है आप देखते हैं, जब कोई विजिट आती है तभी रोड पे आप सभी लोग हेलमेट जैकेट में कैसे दिखते हैं? आपको दिया होता है तो दिखते हैं, अगर नहीं दिया हो तो कहाँ से दिखेंगे? मतलब दिए ही नहीं। सभी स्टोर में पड़ी हुई है, वो जगतें स्टोर में पड़ी हुई है। जिस दिन कोई विजिट होगा स्टोर से निकाल लेंगे, इनके सर पे टोपी लगा देंगे, चलो रोड पे। इससे ज्यादा मतलब एक्सपर्ट हूँ। मैंने इन लोगों को भी समझाया है कि देखिए ये चीज ऐसी है, खुद की सेफ्टी का जब तक आप खुद प्रोटेस्ट नहीं करेंगे इस चीज के लिए कोई कुछ नहीं प्रोटेस्ट करेंगे तब भी हक मिलेगा इनका, नहीं तो चाहे मर जाए तो कोई सेफ्टी नहीं मिलेगी। आप इतनी बड़ी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड में कितने शूज आ चुके हैं, कितने बाटेज आ चुके हैं। अब वो शूज घर पे छोड़ दिए जाएं, नहीं पहने जाएं तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। आपको शूज वगैरह सब शूज मिले हैं, बाबा साइन नहीं होंगे ना। मेरे पैर पूरे सीमेंट से खराब है सर। वो सर से मैं दवाई लेता हूँ, अभी 3-4 महीने हो गए मेरे को दवाई नहीं मिली कोई भी। पैर अभी भी मेरे देखो तो पूरा सीमेंट से पूरा खराब है। देखिए सर, बात ऐसे है, यदि आप इनकी सेफ्टी के बारे में पोल खोलना चाहेंगे तो हम आपको बता देते हैं। ये लड़कों की इनकी कंडीशन देख लीजिए, अगर इनको सेफ्टी इशू दिए होते तो इनकी ये कंडीशन नहीं होती। दूसरी चीज, जो अंदर वर्कर काम कर रहे हैं आप मौके पे जाकर देख सकते हैं। वो वर्कर ये देखिए, आप देख सकते हो साथ साथ तस्वीरों में, ये सेफ्टी है, ये सेफ्टी है। और अगर मेडिकल की बात करें, मेडिकल की क्या दवाइयाँ दी जाती हैं इस पर वो भी कोई पता नहीं है। और ये हालत है, ये सेफ्टी दी जाती है इनको। डॉक्टर साहब ये आप देख सकते हो क्या हालत है व्यक्ति की। इसी लड़के से ये पूछा जाए कि इसको मैं कितनी ट्यूब्स दे चुका हूँ अभी तक, पूछिए जरा। वो भी है ही नहीं, तो 3-4 अभी नहीं है, बट जब था इसको मैं एटलीस्ट 10 से 20 एंटी एलर्जिक के पत्ते अपनी तरफ से कंपनी से इंजेक्शन और ट्यूब इसको मैं देता हूँ। अब इसका काम है सर डस्ट वाला, इसको डस्ट से एलर्जी है। ये जब तक अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराएगा इसको फर्क नहीं पड़ सकता। सो कई बार इसको सेफ्टी के लिए शूज कह रहे हो आप? सर पूछिए दिए कि नहीं दिए थे? वो तो फट गए सर। कितनी देर पहले दिए होंगे? 5 महीने पहले, 4 महीने सर जी स्टोर में चलिए, जगह स्टोर में रिकॉर्ड है हमारा, वहाँ साइन होगा। अगर शूज लिया रिकॉर्ड साइन होगा हमारा। बताएं कितनी बार साइन किया हमने वहाँ पे शूज के? शूज लिए तो कितनी बार साइन किया वो बता दो। अभी क्या है, अभी इनका मसला चल रहा है संडे और उसमें अब उस चीज के साथ जब आप तार से तार जोड़ेंगे तो बहुत बातें निकलेंगी। बट ये है कि आप इन्हीं से पूछिए कि मेरा इनको प्रॉपर सपोर्ट रहता है कि नहीं रहता है। नहीं सर, अब जब तकलीफ जहाँ तक मैं हो सके इनको जो मेरे पास प्रोवाइडेड कंपनी से आता है वो मैं घर तो लेके जाऊंगा। सर जी इनकी सपोर्ट हमें है, इनकी सपोर्ट हमें है जी। आप जब पूछते हैं कहते कंपनी मुझे देती कुछ नहीं, मैं कहाँ से दूं? अब मेरे स्टोर में सामान कोटेशन पास होगी आएगा तभी तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। इनको देगी नहीं तो ये कहाँ से देंगे? बट ये है कि अगर किसी को कभी भी कुछ भी होता है, अब सर्दी में इतना कोहरा पड़ रहा है, खुद देखो कितनी बड़ी जैकेट डाली है नीचे तक डॉक्टर साहब ने। किसी को कशा भी पहनने के लिए क्या दिया है उन्होंने? कुछ दिया कंपनी ने? कोई जैकेट को स्वेटर कुछ दिया कंपनी ने? हमें शूज तक नहीं दिया। सर्दी में मरो, चप्पल डाल के मरो, जाके काम करना है, बाकी देना कुछ नहीं है।
जिस तरह आपने पूरी हालत देखी व्यक्ति की कि किस तरह से जो पैर खराब हो चुके हैं। अगर सेफ्टी की बात करें, जब कहीं पे भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमने काफ़ी बार ये चीज़ देखी, विदाउट हेलमेट रोड पे कोई काम नहीं कर सकता है। ये चीज़ भी देखी हमने। शूज़ डाले होते हैं, ग्लव्स डाले होते हैं, लेकिन रिंग रोड में जो काम चल रहा है किसी को भी सेफ्टी का सामान नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हम सेफ्टी का सामान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गायत्री हमें देती नहीं है। काफ़ी बार सर रिटर्न में दिए कभी आपने कि ये सर, ये जितना भी स्टाफ होता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है कंपनी में और उन्हीं के हिसाब से ही सामान आता है। तो अभी मैं आपको इवन मैं आपको बताऊं, NHAI का यहाँ पे कैंप हुआ था, ये स्किल डेवलपमेंट का, उन्होंने भी हमें एटलीस्ट 100+ सेफ्टी शूज़ दिए थे, जैकेट्स दिए थे, हेलमेट्स दिए थे और सेफ्टी किट्स भी दिए थे। वो भी इन सब में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इनके सबके पास स्किल इंडिया का वो सर्टिफिकेट भी है। और हम जो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो सकती हैं गवर्नमेंट से वो करते हैं। और मैं आपको अभी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा रिंग रोड चौक की, जहाँ पे इस समय काम चल रहा है गायत्री वालों का। वहाँ पे मैं तस्वीरें दिखाऊंगा क्या सेफ्टी के लिए उनको क्या क्या सामान दिया गया है, वो मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगा किस तरह से काम कर रहे हैं। चप्पल डाल के काम कर रहे हैं या शूज़ डाल के काम कर रहे हैं, ग्लव्स डाल के काम कर रहे हैं या हेलमेट डाल के काम कर रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हो जब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी इधर भाई वर्कर हैं ये बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो इसका मतलब कि हमारी हेल्थ जो है वो डॉक्टर साहब के जिम्मे है, ये हमारा ध्यान रखते हैं। ये बात फैक्ट है। हमारी हेल्थ जो है, जितने वर्कर जो काम कर रहे हैं, ये तो होगी ना हमारी आउटसाइड सेफ्टी, हाथ को चोट लग जाए, पैर को चोट लग जाए, लेकिन हमारी इनसाइड सेफ्टी जो बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है उसकी भी सेफ्टी होनी चाहिए, वो भी डॉक्टर साहब के हवाले है ना। हमारे लिए गुड़ आता है सरकार की तरफ से, हर कंपनी में दी जाता है ताकि जो डस्ट हमारे अंदर जाती है वो आराम से पाचन क्रिया तंत्र तक पहुंच जाए। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा, हमारे हिस्से का गुड़ कहाँ जाता है? तो क्या कहना चाहोगे? गुड़ जो आता है ये उन लोगों के लिए आता है जो हमारे सीमेंट के जो साइलोज हैं, जो भरते हैं, जो सीमेंट डस्ट में हमेशा रहते हैं, ये उनके लिए आता है। अब मुझे ये पास आता है? नहीं, हमारे पास नहीं आता है, वो स्टोर में आता है और स्टोर वाले ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है गुड़ देते हुए। स्टोर में चलिए सर, देखिए कितना गुड़ है वहाँ पे। चलिए वहाँ कोई गुड़ चलिए गुड़ देखते हैं कितना गुड़ है स्टोर में। इनका गुड़ देखिए कितना है। बिल्कुल नहीं है, झूठ बोलते हैं, कोई गुड़ नहीं देता है इधर। अपने पैसे से खाते हैं लोग गुड़, अपने पैसे से गुड़ खाते हैं। तो बात गुड़ी देख लो और वो कितना ख्याल आप इसे बोलते हैं मिस यूज ऑफ पीपीई। और सर अभी आप सेफ्टी के इंचार्ज भी चलेंगे हमारे साथ रिंग रोड चौक पे? बिल्कुल चलें सर, आ जाइएगा, अभी आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आपको तस्वीरें आप सेफ्टी तो है, कहाँ है ये देखिए ना। अब जूते कहाँ, आपने जूते ये लड़का अभी जस्ट आया था नीचे, ये बाकी लड़के अपना काम कर रहे हैं। छोड़ो उसको, हटाओ जी। कंपनी की तरफ से दिए गए उन्हें शूज डाले? कंपनी की तरफ से नहीं। क्यों? वो अपना लेकर के पहनते हैं लड़के। तो कंपनी की तरफ से क्या दिया जाता है? जिस तरह आपके वर्कर वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, HR साहब ने कहा पूरी सेफ्टी दी जाती है, तो कहीं आप इंचार्ज हो, आप विदाउट सिक्योरिटी के किस तरह से काम करते हैं? बच्चा चलेगा ना, फिर तो इसको पता चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। देखो ये मुड़ा लाया था, 10 साल मुड़ा कमा लाया था, आपके बुलडोजर 10 साल का मुड़ा कमा लाया। देखो कुछ ऐसा हो जाए और दूसरा पत्थर डाल रहा है। हाँ, 10 साल का मुड़ा कमा लाया है बंदे ने। सर इसको पूछना है इसकी उम्र कितनी है, इसको लोड है काम करना इधर से। ये देखिए एक बच्चा है यहाँ पर, कितनी उम्र है तेरी? उम्र कितनी है? कितनी उम्र है आपकी? अरे ये घूमने आया, काम करने नहीं आया। ओए सही बात बोल, इस साइड पे घूमने आया। ये बच्चा एक छोटा सा काम कर रहा है, गायत्री के अंडर काम कर रहा है। 18 साल से भी, मेरे ख्याल से 15 साल से भी कम उम्र है। घूमने के लिए घूमने वाली बात। आज ये ड्राइवरों ने इस पे कड़ा कदम उठाए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे काम पे लगाए हुए गायत्री ने, इन पे शिकंजा कसा जा रहा है। डेली काम नहीं करता है तो सर ये क्या झूठ बोल रहा है। क्या मसला है? ये छोटा बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है, घूमने के लिए आ गया था अपना। साइड पे घूमने के लिए आया है, वो खाली काम नहीं करता, वो घूमने के लिए आया। 6 महीने तो हुए भी नहीं हुए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सेफ्टी का सारा सामान दिया गया है, हेलमेट दी गई है, ग्लव्स दी गए हुए हैं। हम लोग अपना खुद सेफ्टी लिए हुए हैं। तो आप बिना सेफ्टी के लोगों को उनको काम पे किस तरह से लगवा सकते हैं? इंचार्ज हो आप? नहीं, मैं इंचार्ज नहीं हूँ सर। क्या है इंचार्ज? सर अरे इंचार्ज GPL वाले, मैं GPL से नहीं हूँ। आप कहाँ से सर? आप काम तो आप इन लोगों से करवा रहे हैं। देखो बेचारे, इनको शूज चाहिए ना, इनको शूज क्यों देते हैं आप लोग? शूज दो ना लेके, कंपनी वाले को बोले शूज देंगे।
ये तो बेचारे देर लगाने के लिए आए ना घर से। एक गायत्री का काम है, इनको शूज देना, आपको देना, विदाउट हेलमेट, विदाउट शूज, विदाउट ग्लव्स, इसमें बेचारे ने अपने लगे होंगे दुकान में। विदाउट सेफ्टी के अपने काम पे। हेलमेट कहाँ है इनके? शूज कहाँ है? विदाउट हेलमेट, विदाउट सेफ्टी किस तरह से काम करवा रहे हो आप? देखिए हेलमेट तो आप सही कह रहे हैं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ कोई ऊपर काम नहीं हो रहा है, हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ हेलमेट की नहीं सेफ्टी शूज़ की खास ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हेलमेट भी ज़रूरी है, लेकिन अब यहाँ जैसे कि ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, नीचे ग्राउंड में फावड़े का काम कर रहे हैं अपना, तो सेफ्टी शूज़ ज़रूरी होता है, हेलमेट नहीं। हेलमेट नहीं, ये तो जितनी भी कंपनी है सबको ऑर्डर है कि आप पूरे प्रॉपर तरीके से सेफ्टी के साथ चलेंगे। देखो ग्लव्स ज़रूरी हैं, हेलमेट ज़रूरी है, शूज़ ज़रूरी है। ये सिर्फ शूज़ तो वो भी कंपनी के नहीं डाले हुए हैं, वो भी अपने खरीद के डाले। हाँ, अपने से खरीद करके डाले। क्यों? वो वजह क्या है? वो कंपनी नहीं वो दे सिर्फ रही है, तो हम क्या करें? अपनी जेबें बढ़ रहे हैं वो, मतलब इसका मतलब यही अपनी जेब बढ़ रहे हैं वो। अब वो जेब भर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं भाई, कंपनी ये इंचार्ज हैं, ये इंचार्ज हैं, इनकी तरफ से काम करवाया जा रहा है वर्करों की तरफ, वर्करों से, लेकिन ये चीज़ नहीं देख रहे कि सेफ्टी कितनी दे दी जा रही है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा सारी चीज़ें दी, फैसिलिटीज दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी देखने में नजर नहीं आ रहा। ये आपने साफ साफ तस्वीरों में देखा होगा। बुनियाद डाल के घूम रहा है, एक चप्पल डाल के घूम रहा है, बेचारा अपना शूज लेके घूम रहा है। क्यों नहीं देती कंपनी? कंपनी दे ना, कंपनी देती है, आप तक पहुंचता नहीं माल। हाँ, कंपनी क्यों नहीं देती? जैसे कहते हैं हम नीचे ग्राउंड में काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं, ये जो पैनल है क्वार्टर टन के हिसाब से पैनल है, जहाँ से ये लड़के खड़े हैं, अगर ये पैनल गिर जाए बंदा मर भी सकता है। पैर की बात से हो, टांग टूटने की, बंदा मर जाएगा पैनल से। ये ग्राउंड में काम कर रहा है, कहता है ग्राउंड में काम करवा रहा हूँ मैं। इससे ऊपर हाई में कहाँ जाएगा? ये पोल के ऊपर थोड़ी चढ़ेगी लेबर, यही लेबर काम करती है। अगर पैनल जहाँ से गिरेगा बंदा मर जाएगा। कौन सी सेफ्टी है इनके पास? कुछ नहीं है इनके पास। सिर्फ अपने अपने जेबें भरते हैं सारे बंदे, जो लीडर है अपनी जेबें भरेंगे ये बंदे। दूसरी चीज ये एक और, ये जो पैनल रखे जा रहे हैं ये जेसीबी से नहीं रखे जाने चाहिए। इनके लिए दूसरी क्रेन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जब ये जेसीबी से लगाए जा रहे हैं, अगर जेसीबी का धंधा जरा भी फेल हो जाए तो ये नीचे पैनल गिर सकता है, आदमी को किसी को भी चोट लग सकती है। ये भी एक गलत तरीके से काम हो रहा है, ये आपको बताना चाहूंगा मैं। इनके पास दूसरी क्रेन चाहिए उठाने के लिए। हाइड्रा का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये जेसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत तरीके से काम हो रहा है। ये जेसीबी बेड बनाने के लिए बंदा तेज कर देता, हम लाइए मिक्सी कर देते कुछ ना तरीका। हाँ जी, एचआर साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोकल सदस्य हैं उनकी लगभग 20 से 25 हज़ार सैलरी है, और इंजीनियर यहाँ पे होगा, कोई लोकल होगा। सर हमारा एक डोडा का बंदा है, उनसे बात कीजिए। आगे जाओ सर, जाओ सर, जाओ सर। भागना नहीं है, बात नहीं, आपको बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। इनका पूछो, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? पूछिए तो सर सैलरी सैलरी कितनी मिलती है? पूछो। 19,000। वो तो कह रहे हैं कि 20 से 25 सैलरी सिर्फ ड्राइवरों की बात। ये हमारा जम्मू का ना, इसलिए उनका जो एक सुपरवाइजर 45,000 रुपया सैलरी है सुपरवाइजर की, 40,000 सैलरी है, वो आंध्रा का है। इस कंपनी में एचआर से सीजीएम से पढ़ा लिखा बंदा है, 19,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं जो अंदर बैठे। उनको पूछो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। जिस तरह आपने सुना होगा, पूरी बात सुनी होगी, लेकिन अगर ये लोग सारे झूठ बोल रहे हैं, एचआर साहब सारे सच कह रहे हैं। जो एचआर साहब ने जो बातें कही सारी सच्ची कही, लेकिन ये सारे जो इतने लोग यहाँ पर हैं ये सारे झूठ बोल रहे हैं। ये अजीब सा लगा मेरे को कि जब अपनी बात आवाज़ उठाई तो एचआर साहब कह रहे हैं अभी देखेंगे। तो दूसरी बात, जब मैंने ये कहा कि कब तक इनका फैसला होगा, तो जब ये सड़कों पे आ जाएंगे, हाँ तब देखेंगे। लगता नहीं है कि इस हिसाब से बातचीत होगी। और ये जो क्यूब बनाते हैं, जहाँ से सीमेंट मिला के तेल करते हैं जी अपना मसाला, फिर गवर्नमेंट को दिखाते हैं मुलाजिम को। वो मुलाजिम भी इनके गवर्नमेंट के मुलाजिम अंदर बैठे खुद साथ में मिलकर मिलाते हैं, और पैसे खाते हैं, मिलाते हैं सारे। ये देखो ये हाल हो रहा है रोड का। गाड़ी वहाँ से आएगी, वहाँ मसाला उतारेंगे, जहाँ से सीमेंट उतार के वहाँ में मिला के क्यूब बनाएंगे ये लोग, फिर टेस्टिंग करेंगे हमारा क्यूब सही बन गया। ये सारे मिली जुली सरकार है, सारे पैसे खाते हैं, हम पैसा देके काम चला लेंगे, ऐसे कहते हैं। सारे पैसे खाते हैं यहाँ पे, चाहे वो मुलाजिम है चाहे गवर्नमेंट का मुलाजिम है, सारे मिले हुए हैं। इसलिए रोड टूट रहा है। सीमेंट तो स्टोर में होना चाहिए, लैब के अंदर सीमेंट का कोई काम ही नहीं है। जहाँ टेस्टिंग होगी सिर्फ ओनली टेस्टिंग। जब कंक्रीट वहां से बन के आ रही है, सीमेंट क्या कर रहा है दिन के अंदर? यही सीमेंट डालते हैं बीच में। ये अगर माल मटेरियल अच्छा नहीं बनता है तो उसमें ये जहाँ से सीमेंट मिक्स करके संडे जो लगाते हैं, जो संडे लगाते हैं, संडे को यही सीमेंट डालते हैं। चलो इसलिए कराते हैं, संडे को यही सीमेंट डाल के ये कंक्रीट बना के देते हैं कि हमने माल बहुत अच्छा बनाया। संडे में खाली मिट्टी चलाते हैं, सीमेंट कम डालते हैं, और ये वाला सीमेंट वहाँ पे यूज करते हैं। सर एचआर साहब बोल रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं इन्हीं गले हो रहा है।
मैंने आपको दिखाया फोटो कार्ड का M15 M40 एक साथ में एक मिलर में माना कि एक पेड़ है मेरा, एक पेड़ में दोनों चीजें डालेंगे क्या वो अलग अलग रहेंगी? एक ही जैसी हो जाएंगी ना, उसकी क्या क्वालिटी बनेगी? आप ये खुद देख रहे हो जहाँ से सीमेंट अंदर बैठे हैं। इनको पूछिए साहब को जो गवर्नमेंट में आए, इनको पूछिए सीमेंट क्या कर रहा है अंदर, जी क्या करता है सीमेंट जहाँ पे स्टोर तो वहाँ पे है जहाँ सीमेंट क्या कर रहा है, पूछिए अंदर जहाँ बैठे कहाँ बैठे हैं सारे क्लाइंट उठे अंदर बोला अंदर बोले कोई भी नहीं, क्लाइंट वाले बाहर बैठे हुए जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है बाहर है वो पैसे खाते हैं इनसे। अंदर कवरेज करो। एक क्लाइंट वाला परमानेंट जहाँ पे बैठा हुआ है बंदा, उसको पूछो सीमेंट क्या कर रहा है अंदर। जब हल्ला मचाया जाता है लेबरों की तरफ से, लेबर वर्कर्स हैं उनकी तरफ से हल्ला मचाया जाता है, जो चोर नहीं डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ से फरार हैं। ये देखिए आप चेहरे खाली पड़ी, जिस तरह सामान पड़ा वैसे का वैसे सामान पड़ा। और मेन ऑफिस ये खोलिए, ये देखिए आप देख सकते हो खाली पूरा। और ये पूरा ऑन कैमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ किस तरह से जब लेबर के लोग यहाँ पर आते तो डिपार्टमेंट के लोग भाग जाते हैं। अच्छी बातें आ रही हैं, कच्चे भाग रहे हैं। संडे को पैसा कोई नहीं, ये संडे के कार्ड, ये संडे के सब जगह ले ये देख लो कौन सा महीना है, 7-8वां महीना 2022। ये सारे संडे के, ये संडे के अटेंडेंस, ये हमारे संडे में उधर लाइन बजी है, इधर हमारी ड्यूटी चल रही है। देखिए संजय ड्राइवर सारी जो भी है उनके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कार्ड बने हुए हैं, ये सारे संडे के। लेकिन अटेंडेंस की बात करें वहाँ पे लाइन मारी हुई है, 11वें महीने का भी है।